बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। हमारे घर में लगे हुए छोटे प्लांट बिल्कुल उन शीरख्वार बच्चों की तरह होते हैं जो खुराक की थोड़ी सी कमी या ज़्यादती की वजह से या तो बीमार पड़ जाते हैं या फिर दोस्तों कमज़ोर पड़ जाते हैं। हमारे इस बनाना प्लांट की भी उम्र बिल्कुल थोड़ी है। इस स्टेज पर अगर हम अपने पौधों को मज़बूत कर लेंगे तो आने वाले दिनों में पौधा मुख्तलिफ़ बीमारियों और वायरल इन्फेक्शन से बचा रहेगा। यानी इस स्टेज पर पौधे को ऐसी खुराक देनी होगी जिससे पौधा तेज़ी से ग्रोथ करे और अपने आप को मज़बूत भी करे। दोस्तों, मज़बूती की बात करें तो जितनी किसी पौधे की जड़ें मज़बूत होंगी उतना ही पौधा मज़बूत होगा। दोस्तों, आज हम ऐसी खाद इस पौधे को देने जा रहे हैं जिससे ना सिर्फ दोस्तों इसकी जड़ें मज़बूत होंगी, जड़ों के साथ साथ दोस्तों ये जो इसका तना होता है ये भी मज़बूत होगा। अगर दोस्तों किसी पौधे की जड़ें मज़बूत होती हैं या किसी मकान की जो बिल्डिंग खड़ी करने के लिए उसकी बुनियादें आपने अच्छी कर लीं तो उसके ऊपर बड़े से बड़ी इमारत आप खड़ी कर सकते हैं। अगर किसी मकान की बुनियादें ही कमज़ोर हुई दोस्तों तो वो इतना बड़ा मकान आप उसके ऊपर नहीं खड़ा कर सकते, क्योंकि बुनियादें कमज़ोर होने की वजह से दोस्तों ज़्यादा बड़ा मकान खड़ा करना उन बुनियादों के ऊपर बहुत ही मुश्किल होता है। दोस्तों, केले के पौधे को दूसरे पौधों की निस्बत ज़्यादा मज़बूती चाहिए होती है, क्योंकि केले के पौधे में कोई हार्डी ब्रांच नहीं होती, ना ही इसका तना हार्ड होता है। सिर्फ़ और सिर्फ इस पौधे की बनावट जो होती है वो सिर्फ़ और सिर्फ दोस्तों पत्तों और पत्ते जो होते हैं वो पानी से 80 से 90% दोस्तों केले का पौधा पानी पे मुश्तमिल होता है। केले के पौधे को मेन ब्रांच से के नीचे से निकलने वाले शक्कर से जो बेबी प्लांट होता है इससे ग्रो किया जाता है। ये जो पौधा आप सामने देख रहे हैं इस पौधे को भी हमने एक केले के नीचे से निकलने वाले शक्कर से यहाँ पे दोस्तों ग्रो किया है, जिसको ग्रो करना बहुत ही आसान होता है। केले का आपको पता है कोई सीड नहीं होता और इसको केले के सीड से ग्रो करना ज़रा मुश्किल भी होता है। केले का सीड वैसे तो आपने बनाना खाते होंगे तो बीच में काले काले से दोस्तों आपको सीड नज़र आते हैं, लेकिन उन सीड को इस एनवायरनमेंट में ग्रो कराना बहुत ही मुश्किल होता है। इसलिए दोस्तों केले को हमेशा आम तौर पे जो है ना शक्कर से ही इसके जो बेबी प्लांट होते हैं उससे ही दोस्तों तैयार किया जाता है। आज हम अपने इस बनाना प्लांट को ऐसी खाद देंगे जो केले की ग्रोथ भी बढ़ाएगी और केले की ग्रोथ बढ़ाने के साथ साथ दोस्तों इसकी जड़ों को भी मजबूत करेगी और इसके तने को भी मजबूत करेगी, क्योंकि इस खाद में वो दोनों एलिमेंट मौजूद हैं जो ग्रोथ बढ़ाने के लिए ज़रूरी होते हैं और जो जड़ों को मजबूत करने के लिए ज़रूरी होते हैं। दोस्तों, पौधे पर ये वो टाइम होता है, इस टाइम में ना सिर्फ पौधा अपनी जड़ें मजबूत करता है और जड़ें मजबूत करने के साथ साथ दोस्तों अपनी ग्रोथ भी बढ़ाता है। जो फर्टिलाइज़र हम अपने इस बनाना प्लांट को देने जा रहे हैं इस खाद में दोस्तों 18% जो होती है नाइट्रोजन और इसमें 46% तकरीबन 46% जो होता है इसमें फास्फोरस। नाइट्रोजन का काम होता है पौधे के ऊपर सरसब्ज़ पत्ते लाना और इसकी ग्रोथ बढ़ाना, और जबकि फास्फोरस जो होती है वो पौधे की जड़ों और इसके तने को मजबूत करती है। दोस्तों, फ्रूटिंग पे आने के लिए इस पौधे को अभी काफ़ी देर पड़ी है, क्योंकि हमारे पौधे की इतनी अभी उम्र नहीं है, क्योंकि ये इसका बचपना है। इसको पोटाश वाली खाद की अभी ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, जो फर्टिलाइज़र हम अपने इस बनाना प्लांट को देने जा रहे हैं उसका नाम है DAP, जिसे डाई अमोनिया फास्फेट भी कहते हैं और इसको डाया भी बोलते हैं। दोस्तों, DAP खाद दुनिया भर में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली खाद होती है। दोस्तों, अगर ये कहा जाए कि DAP खाद किसी भी पौधे का अच्छा मुस्तकबिल होती है, उसका फ्यूचर होती है, तो ये बात गलत ना होगी, क्योंकि ये जो खाद DAP होती है ये पौधे को मज़बूत बुनियाद फराहम करती है। मज़बूत बुनियाद ही दोस्तों बड़ी इमारत बनाने का सबब बनती है। दोस्तों, DAP खाद को आप 3 तरीक़ों से अपने पौधों के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला तरीका, जब आप दोस्तों मिट्टी बनाते हैं तो आप मिट्टी में इसको शामिल कर सकते हैं। दूसरा तरीका, आप इसको ग्राइंड करके इसका पाउडर फॉर्म में अपने पौधे की मिट्टी में शामिल कर सकते हैं। तीसरा तरीका, आप इसको पानी में घोल कर अपने पौधे को, जब आप पानी देते हो तो पानी में आप हल करके अपने पौधे को दे सकते हो। दोस्तों, DAP जो खाद होती है ये आहिस्ता आहिस्ता पौधे को जो है ग्रोथ देती है। इसमें जो नाइट्रोजन मौजूद होती है वो पौधे के ऊपर फौरी असर करती है, जबकि उसमें फास्फोरस जो होता है वो आहिस्ता आहिस्ता पौधे को मजबूती देता है।
दोस्तों आज हमने डीएपी को लिक्विड फॉर्म में देना है। कोई 30 से 25 दाने जो है ना हमने रात को भिगो दिए थे इस गिलास में, तो आप यहाँ पे देख भी रहे होंगे। तो ये जो हमने खाद तैयार की है ये 5 से 6 पौधों के लिए है। आपने 5 से 6 दाने फ़ी पौधा के हिसाब से आपने खाद को भिगो के पानी में रख देना है और अगले दिन इसको अच्छी तरह हल करके इसमें मज़ीद पानी डाल के आपने अपने पौधे को देना है। दोस्तों आप इसमें जो 25 से 30 दाने हैं ये अगर आप एक ही दफ़ा अपने एक पौधे को देंगे तो हो सकता है आपका पौधा इससे बर्न हो जाए, क्योंकि ये जो इसमें नाइट्रोजन होता है ये पौधे को बहुत जल्दी जला देता है। इसलिए हमने 5 से 6 दाने जो है ना हर पौधे के लिए हमने यहाँ पे 5 से 6 पौधों के लिए इसको तैयार किया है। इसमें दोस्तों मज़ीद पानी मिलाएंगे, इसको पहले अच्छी तरह हल कर लेते हैं और हल करने के बाद दोस्तों मज़ीद पानी डाल के इसमें उतना पानी अपने पौधे को देंगे जितना हम रूटीन में अपने पौधे को रोज़ाना देते हैं एक दफ़ा में। देखें यहाँ पे दोस्तों ये जो इसके दाने थे वो अच्छी तरह पानी में हल हो रहे हैं। आपने 12 घंटे के लिए इसको पानी में भिगो के रखना है और उसके बाद आपने अच्छी तरह हल करके इसमें 5 से 6 पौधों के लिए इसको तैयार करना है। इस पानी को आपने 5 से 6 जो पौधे होते हैं उसके लिए एक जार में इसको दोबारा हल करना है पानी में, और जितना आप रोज़ाना की बुनियाद पे पानी देते हो सुबह शाम एक पौधे को, तो आपने उस पौधे को इस पानी में मिली हुई खाद को दे देना है। तो आइए हम ये काम करते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक मग आप देख रहे हैं, तो एक मग जो है ना इस पौधे के लिए काफ़ी होगा। तो थोड़ा सा इसमें हम इस खाद को शामिल कर लेते हैं, फिर दोबारा अच्छी तरह हिलाएंगे, हिला के अपने पौधे को देंगे। ज़्यादा आपने नहीं देनी क्योंकि इसमें नाइट्रोजन मौजूद होती है, नाइट्रोजन आपके पौधे को जला भी सकती है। इसको अच्छी तरह हिला लें, हिला के दोस्तों अपने पौधे को दे दें जितना आप रूटीन में पानी देते हो।